राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। भगवान अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनाए रखे। तो मैं आज अपने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ अपने गांव से, अपने मायके से। बेसिकली गांव की बात जब आती है तो दिमाग में आता है हमारा मूल, हमारी उत्पत्ति, जहाँ हमारे माता पिता और दादा सभी ने अपना जीवन जो है संघर्ष से बिताया है। वहाँ पर दादा दादी ने, चाचा चाची ने, सभी ने। ये हमारी भैंस है। गांव के घरों में अधिकतर आपको भैंस और गाय पालने को ज़रूर मिलेंगी। घर के घी दूध अगर मिलते हैं तो उससे प्योर कुछ नहीं समझा जाता गांव में खाने पीने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, ट्रैफिक कोई नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात देखिए, कैसे देखती है, बड़ा प्यार से देखती है मियाँ हमारी। बड़ी हो गई है अब तो, काफ़ी छोटी सी घर पर ही रहती थी। बहुत ही लाड प्यार करती है ये। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो गांव के लोग आपस में इतने मेल मिलाप से रहते हैं। सामाजिक मेल मिलाप इतना होता है, मुश्किल घड़ी में, सुख के टाइम पर वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। गांव का जीवन बहुत ही सुकून भरा होता है। और मेरा तो बचपन गांव में ही बीता है, तो गांव के और शहर के डिफरेंस को मैं तो बहुत अच्छे से समझती हूँ। और गांव और शहर में जब अब इतना फ़र्क नहीं रह गया है, यहाँ पर भी टेक्निकली रूप से अब गांव बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। गांव में जाएं और छुट्टियों में कुछ ना करें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। यही तो पल याद आते हैं फिर घर पर आकर। यहाँ छोटे छोटे से घर होते हैं शहरों में, एक कमरे में से दूसरे कमरे में और किचन में, बस यही लाइफ होती है। और गांव के घर इतने खुले खुले और बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर यही तो याद आता है सब कुछ। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, शहरों में ज़्यादा प्रदूषण होता है, ताज़ी हवा भी नहीं होती है। ताज़ी हवा के लिए बाग बगीचों में जाना पड़ता है। गाँव में ऐसा कुछ नहीं है। गाँव की जो हवा होती है वह इतनी शुद्ध होती है कि उसके लिए कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अपने बालों में थोड़ी सी मेहंदी लगा रही थी धूप में बिठाकर, क्योंकि अच्छा लगता है गांव में जाकर। जब हम गांव के लोगों से मिलते हैं, उनमें अपना ही अलग ही अपनापन मिलता है। यहाँ पर मैं भाभी के साथ कुछ बातें कर रही थी और हंस रहे थे, हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। यहाँ भाभी हमारी भैंस को और मुनिया को नहवाने लगती है और मैं दिखा रही थी आप सभी को। यहाँ चूल्हे पर रोटियाँ मिलती हैं। गांव का यही तो एक अलग ही मज़ा होता है कि गर्मा गर्म चूल्हे की रोटियाँ खाने को मिलती है, जिसके लिए लोग बाग बहुत बहुत पैसे खर्च करते हैं, लंबे लंबे टूर पर जाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम में हेल्प करा रही थी अपनी भाभी के, कपड़े वगैरह धोने के लिए। ये देखो, ये छोटा सा मुन्ना नहा रहा था। इन सब कामों को देखकर ये सब दिन याद आते हैं कि हमने भी ये सब काम किए हैं। और ये बड़े ही प्यारे क्षण होते हैं जो हमें फिर शहर में हमेशा याद आते हैं। ये देखो, भैंस यहाँ पर नहा रही थी हमारी। भैंस पालने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो वहाँ पर ताज़ा ताज़ा मट्ठा मिलता है, दूध मिलता है घर का, कोई मिलावट नहीं, एकदम प्योर अपना घी होता है घर का। ये मेरी दादी बुआ है, ये अधिकतर मेरी भाभी की वीडियो में आती है। उनके चैनल का नाम है रिया हार्ड वर्क। और यहाँ पर मम्मी आ गई थी खेत से चारा लेकर, और ये बड़ी ही मशक्क़त के साथ इसका चारा काटती हैं दोनों सास बहू मिलकर। मम्मी जी और भाभी दोनों ही भैंस का चारा बना रही थी। आप सभी को ये सब देखकर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अपने सजेशंस ज़रूर दें मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये मेरा भाई यहाँ पर आ गया था भैंस के लिए खल लेकर।